उन्नाव और हाथरस भूल गए आप? नहीं नहीं, भूले नहीं है। तो फिर वो कैसे सुरक्षित? नहीं नहीं, वो एक झूठी बनाई हुई कहानियां थी। मतलब उन्नाव झूठी बनाई हुई कहानियां है, उन्निया नहीं, हाथरस वाली हाथरस भी झूठी बनाओ झूठी कहानियां थी। कि हाथरस का मामला एक स्टंट था। हाँ। और इन्होंने क्या कहा कि उन्नाव वाला ही मामला बताया आपने स्टंट था, तो ये सब स्टंट था आपके हिसाब से? नहीं नहीं, मैंने हाथरस वाले बात कही है। रात के 2 बजे एक लड़की को जला दिया। क्या हिंदू धर्म में ये संस्कार है? ये संस्कृति नहीं। है? तो कहता है कि किसी भी शब्द नहीं, ये जो चीज हुई थी, क्या ये चीजें समाजवादी पार्टी में नहीं हुई थी? हुई होंगी, मगर फिर ये तो ना कहा जा सकता। देखो सुनो, आप तो कह रहे थे ना कि अच्छा दिन लाने के लिए आए हैं। किसी माँ की बेटी को आखिरी बार देखने तक नहीं दिया, बगल में आपके 35 किलोमीटर दूर पे हाथरस है। ये क्या आपने न्याय किया? एक बात कह रहा हूँ, हाँ, वैसे ही लोगों को धर्म का निमंचूस चुटाया जाता है। हाँ, और चटा करके लोगों को बताया जाता है कि अगर मोदी हारे, योगी हारे, तो फिर तो खत्म, फिर तो मुसलमान आक्रमण कर देगा इस देश पर। तो हिंदू मुसलमान का फिल्म, जब आपने कहा ना कि इलाहाबाद के छात्रों को पीटा गया, पहले तो जामिया अलीगढ़ और जेएनयू को पीटा जाता था, यहाँ पर क्यों पीटा गया? यही सवाल था ना आपका। तो कहते हैं ना भाई, जो तानाशाह है वो किसी को नहीं बख्शता, सबको तानाशाह को तो खत्म नहीं भैया। योगी जी ने कह दिया है कि तालिबान आ जाएगा अगर वो चले गए तो। तालिबान से बचाना पड़ेगा। अफगानिस्तान में यहाँ भी आ जाएगा, जिन्ना आ जाएगा, नहीं तो पाकिस्तान आ जाएगा। सबको बचाना है तो योगी आदित्यनाथ कहना पड़ेगा। हाल में ममता बनर्जी ने कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नाम दिया था मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। किस तरीके से वहां पे वो हर तरह के मतलब धज्जियां उड़ा रहे थे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियां जानने के लिए अलीगढ़ में है और लगातार अलीगढ़ से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। एक जो है कहावत बड़ी आम चल रही है कि जितना मजनू नहीं पिटे लैला के प्यार में, उतना विद्यार्थी पिट गए भाजपा की सरकार में। यानी कि विद्यार्थियों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज चलिए जामिया, जेएनयू या एमयू में मान लेते कि भाजपा के खिलाफ के बोलने वाले विद्यार्थी पढ़ते, मगर प्रयागराज में जिन विद्यार्थियों पर लाठियां चली हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थक के करने वाले लोग थे। तो हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े यहाँ पर फल की रेहड़ी लगा रहे, पटरी पे फल बेच रहे हैं और इनका कहना है कि इनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तरफ से ये लग रहा है कि अमित शाह ने चुनावी जितने भी चुनाव के आयोग की तरफ से जो पाबंदियां लगाई थी, उस सभी चुनावी पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी है, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर में जाते हैं और खुलेआम रोड शो करते नजर आते हैं। तो इंडियन आर्मी से डायरेक्ट आ गए फल बेचने पे। हालात ही ऐसे पैदा हो गए, क्या किया जाए। हम आर्मी में नहीं थे, हम तो शुरू से फल का ही काम करते हैं। आप लगाए हुए ना इंडियन ये आर्मी? हमारे देश की शान है, इसलिए सर पे सजाया रखा हमने। मुझे तो लगा कि इंडियन आर्मी के लोग हैं आप। अच्छा चलिए, तो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में किन मुद्दों पर वोट किया जा रहा है और क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार मुद्दे क्या होंगे, खाली साइकिल इस टाइम तो अगले से चल रहे हैं, अगले से भैया यहाँ पे तो। भीड़ को दिमाग नहीं होता, ये उधर चले जाएंगे जिधर मतलब सब लोग चले जाएंगे, भीड़िए की चाल चलेंगे। बहरहाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये चाह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो किन सवालों पर या किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा? मुद्दा तो कुछ नहीं भैया। योगी जी ने कह दिया है कि तालिबान आ जाएगा अगर वो चले गए तो। तालिबान से बचाना पड़ेगा। अफगानिस्तान में यहाँ भी आ जाएगा, जिन्ना आ जाएगा, नहीं तो पाकिस्तान आ जाएगा। सबको बचाना है तो योगी आदित्यनाथ कहना पड़ेगा। और हिंदू राष्ट्र बनाना है। नींबू जैसे चूस है ना, जैसे कैसे देखिए, आपको दिखाते हैं कैसे नींबू चूसते हैं। ये देखिए नींबू ऐसे चूसते हैं ना, वैसे ही लोगों को धर्म का निमंचूस चुटाया जाता है। और चटा करके लोगों को बताया जाता है कि अगर मोदी हारे, योगी हारे, तो फिर तो खत्म, फिर तो मुसलमान आक्रमण कर देगा इस देश पर। तो हिंदू मुसलमान का फिल्म, जब आपने कहा ना कि इलाहाबाद के छात्रों को पीटा गया, पहले तो जामिया अलीगढ़ और जेएनयू को पीटा जाता था, यहाँ पर क्यों पीटा गया? यही सवाल था ना आपका। तो कहते हैं ना भाई, जो तानाशाह है वो किसी को नहीं बख्शता, सबको तानाशाह को तो खत्म करने के लिए वोट करना पड़ेगा ना। तो वोट तो करेगी जनता। तो किस मुद्दे पर वोट करेंगे? क्योंकि भाजपा कह रही है कि भाजपा के सरकार में उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ वादा किया गया था कि भाई जो रोजगार, विकास, मतलब इस तमाम मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस, एयरपोर्ट, फलना ठिकाना, ये बोले। लेकिन आज क्या हालात है?
आज वो हिंदू मुसलमान तालिबान जो उनका जो मेन मुद्दा है ना, कहते हैं कि एक खिलाड़ी क्या करता है कि वो अपने जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन होता है ना वो उधर लेके आता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यार मैं अगर रोजगार की बात करूंगा तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई पर बात करूंगा जो कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार तो महंगाई जो 70 का पेट्रोल था 35 कर देंगे, 100 हो गया है। जो कहा था भैया सिलेंडर 400, स्मृति ईरानी नाचती थे ना 400 का सिलेंडर, अब जो बढ़ता था रेट अब यहाँ 1000 हो गया है। रसोई सरसों की तेल की बात करें तो वो कितना हो गया भाई, 80 रुपए का तेल था अब 200 रुपया हो गया है। तो इन मुद्दों पे वो टिक नहीं पा रही है, तो वो टिक नहीं पाए तो लोगों पर हिंदू मुसलमान लगा दिया जाए। आप नहीं, आप जैसे पत्रकार जो रोड पर चल रहे हैं, जो अल्टरनेटिव मीडिया है, ये बहुत कारगर है इस देश के लिए, इस समाज के लिए जो बचा रहे हैं। तो गोदी मीडिया तो देख ही रहे हैं कि झूठ का प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाया जा रहा है, झूठ का झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो लेमन चूज कहते हैं ना धर्म, कार्ल मार्क्स ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, धर्म जो है अफीम की तरह काम करता है। और हमारे B.R. अम्बेडकर साहब उन्होंने भी कहा था कि इस देश में जो है धर्म जो है, भारत में धर्म सत्ता पाने का एक माध्यम है, जरिया है। तो बीजेपी उसको बुना रही है अच्छे से, फॉलो कर जहां अम्बेडकर अच्छा, तो उनके मतलब उन्होंने कहा था भाई कि ये लोग किस तरीके से जो धर्म का अफीम चटा करके, जातिवाद का अफीम चटा करके लोगों को बरगला करके जो है, और तो बीजेपी ने किया ना 2014 में आई वो मुजफ्फरनगर दंगे का। अभी भी देखिए मुजफ्फर, अमित शाह का बयान है, गृह मंत्री है वो, अगर वोट आपने इधर उधर दिया गलत तो आजम खान आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे, मुजफ्फरनगर जल उठेगा, ये तमाम बातों पर वो वोट मांग रहे हैं। मतलब अगर चुनाव की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई थी कि ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, अच्छा। उन सभी की धज्जियां उड़ा दी। आपने अभी कहा कि आप बंगाल से आए हैं, है ना, तो बंगाल में ममता बनर्जी ने कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नाम दिया था मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। किस तरीके से वहां भी उन्होंने वो हर तरह के मतलब धज्जियां उड़ा रहे थे, जो भी गाइडलाइंस था, तो यहाँ भी कर रहे हैं। अमित शाह खुलेआम पर्चा बांट रहे, कोरोना काल है, उनको मना किया गया कि भैया आप चुनाव आयोग की तरफ से क्या है कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाइए, 4-5 लोग जा सकते, 5 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन वो हजारों की भीड़ लेकर, लश्कर लेकर के जा रहे हैं। सारा सरकार उन्हीं का है। ममता बनर्जी ने नाम दिया था मोदी कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, तो वही तो है यहाँ पर। तो आप कैसे चुनाव आयोग की बात करें? चुनाव आयोग को लगता है चुनाव आयोग यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। चुनाव आयोग बस कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं, चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। चुनाव आयोग मतलब देखिए ना, वो कोरोना का चाहेंगे वही होगा। भाई होगा, उसके अलावा कुछ लगता है हो रहा है? ये भाई के पहले से जो चल रहा है, मतलब ढकेल वाले हैं जो भी हैं, मतलब हम लोग ढकेल वाले हैं, लेकिन समस्या क्या है, गरीब आदमियों को परेशानी ज्यादा ही है। कुछ भी मतलब नहीं मिलता प्रॉफिट, कि ये कर लोगे वो कर लो, कुछ नहीं है, धंधे पानी है नहीं, आदमी परेशान है। तो गैस वैस चल रहा है कि लकड़ियों पे खाना गैस भाई लकड़ियों पे है, गैस का 1000 रुपये गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? सिलेंडर 1000 रुपये, इतनी से पैसे नहीं। मोदी जी वाला में से नहीं चला रहा है सिलेंडर कौन 15 किसको, किसी को नहीं मिलता? तो बोला था उन्होंने कि 15। बोलने से क्या होता है भाई, मिलने से होता है, बोलने से क्या? उन्होंने बोलने को तो बहुत बहुत चीजें करी हैं। गरीबों का बहुत यहाँ पर भविष्य बेहतर हुआ है। किसी को कुछ नहीं मिलता, खाली वही मिलता है, चावल ले लो और उसे पानी में झोंक के खा लो बस, और गेहूं ले लो, और उसके लिए भी पहले ये करो वो करो, राशन पे जाओगे लगाओ, एक दिन का काम मारो, जब राशन लेके आओ। यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल ABP पे एक रिपोर्ट आई कि इसके योगी आदित्यनाथ के सरकार में 3,42,000 लगभग केसेस हुए 5 वर्षों में, और अखिलेश यादव के सरकार में 2,42,000 के समथिंग केसेस है। तो सच्चाई क्या है? क्या उत्तर प्रदेश योगी शासनकाल में सुरक्षित है या अखिलेश के शासनकाल में सुरक्षित? योगी सरकार में जनता सुरक्षित है, जैसे गुंडा मुक्त है। अच्छा, आज की डेट में लूटपाट जैसी घटनाएं बहुत कम हो रही हैं, वो इसी सरकार में संभवित है, अन्य सरकार में नहीं है। 5 उपलब्धियां बता दीजिए सरकार की। 5 उपलब्धियां, सबसे पहली गुंडा। तो गुंडा सिर्फ आजम खानी? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। तो आपराधिक मामले तो उसी पर दर्ज हुए? नहीं नहीं, ये नहीं है। आपराधिक मामले से केवल उन्हीं पे नहीं है, आपराधिक प्रवृत्तियां हर जिले में मौजूद है। कुछ ऐसे लोग जो भाजपा की तरफ से, उनका नाम बता दीजिए जिन पर आपराधिक मामलात हुए हैं और वो जेल की सलाखों के पीछे। नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं है। तो सिर्फ आजम खान अपराधी थे? नहीं नहीं, मैं आजम खान का नाम नहीं ले रहा। आपने कहा ना कि अपराध मुक्त हुआ है। अपराध मुक्त हुआ है। जो पहले बहन बेटियां उस सरकार में सुरक्षित नहीं, वो असुरक्षित है। उन्नाव और हाथरस भूल गए आप? नहीं नहीं, भूले नहीं है। तो फिर वो कैसे सुरक्षित? नहीं, वो एक झूठी बनाई हुई कहानियां थी। मतलब उन्नाव झूठी बनाई हुई कहानियां हैं? उन्निया नहीं, हाथरस वाली हाथरस भी झूठी बनाओ झूठी कहानियां थी। कैसी बात कर रहे हैं सर? नहीं पूरा नहीं नेशनल नहीं, मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया, हाँ। लेकिन वो एक राजनीतिक स्टंट था। वो एक राजनीतिक स्टंट था, दरअसल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी, तो वो भी स्टंट था क्या? नहीं नहीं,
तो फिर वो अब ऐसे तो सलमान खान भी गाड़ी चला देता है, तो केस तो चल रहे हैं उसके केस तो चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बेरोजगारी दर बढ़ी है सर बहुत ज्यादा योगी सरकार में। अब कोरोना उनके काल में नहीं था, कोरोना इस काल में है। गंगा जी में जो लाशें बह रही थी वो तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की विफलताओं का एक बड़ा मोटा एग्जाम्पल है। नहीं नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। देखिए अब कोरोना काल में कितने लोग मारे गए, अब लोग कहते हैं कि इतना रेशियो तो हमारे एक्सीडेंट से है, लेकिन आप इस चीज़ को देखें, महामारी एक महामारी होती है। पेट्रोल डीजल के दाम पे सरकार चुप्पी है। अभी आप लॉयर हैं और सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है सभी के लिए, और हिंदुस्तान का संविधान भी आपको अपने सुरक्षित रहने के लिए तरह तरह की धाराएं लगती है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि मोदी सरकार ने पेगासस खरीदा था और इसराइल और जो है भारत का जो न्यूक्लियर डील हुआ था उसका वो हिस्सा, तो इस पर तो मोदी जी खुद फ्लॉप साबित हुए हैं। पेट्रोल डीजल पे आप बात लेना चाह रहे थे, सबसे पहले आप 2014 की आंकड़े लीजिए, उस समय पेट्रोल 84-85 पहुंच चुका था। 70 भी रहा, नहीं नहीं, 62 भी रहा है, 85, 84, 80 भी रहा है। कितने दिनों तक? था तो सही। हाँ, एक ही अगर आप अब एक दिन नहीं, हाँ। अब आप उस समय से गणना करोगे तो आज पेट्रोल 95 है। हाँ। तो फिर बैरल का दाम पता है आपको? उस आप जमाने में 38 रुपए बैरल जो है कच्चा तेल बिक रहा, उस जमाने में 120 रुपए बैरल चल रहा था। नहीं, अब पेट्रोल डीजल की बात चल रही है। पेट्रोल डीजल बैरल से ही तो, मतलब जो कच्चा खाम तेल है उसी से तो पेट्रोल डीजल बनेगा। सबसे पहले इस देश में जो सबसे बड़ा कानून बनना चाहिए वो जनसंख्या का कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बना दीजिए। ला तो दिया, लेकिन अभी ला दिया है। अभी भाजपा के 66 ऐसे विधायक हैं जिनके पास 4 से ज्यादा बच्चे हैं, उनके ऊपर कानून लगेगा? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सबके ऊपर लगना चाहिए। आपके कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। तो आपका एक बच्चा फिर सरकार के हिसाब से जो है उनको सभी तरह मुझे लाभ ना मिले, हाँ। लेकिन देश में सबसे बड़ी जो चीज है वो गुंडा प्रवृत्ति, वो शांत रहनी चाहिए। तो बच्चे पैदा करने से गुंडा परिवर्तन में शांत? नहीं नहीं नहीं, बच्चे पैदा करने से मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा से मतलब है। ये मामला साहब कह रहे थे कि हाथरस का मामला एक स्टंट था, हाँ। और इन्होंने क्या कहा कि उन्नाव वाला ही मामला बताया आपने स्टंट था, तो ये सब स्टंट था आपके हिसाब से? नहीं नहीं, मैंने हाथरस वाले बात कही है। रात के 2 बजे एक लड़की को जला दिया, क्या हिंदू धर्म में ये संस्कार है? ये संस्कृति नहीं। तो कहता है कि किसी भी शब्द नहीं, ये जो चीज हुई थी, क्या ये चीजें समाजवादी पार्टी में नहीं हुई थी? हुई होंगी, मगर फिर ये तो ना कहा जा सकता। देखो सुनो, आप तो कह रहे थे ना कि अच्छा दिन लाने के लिए आए हैं, किसी माँ की बेटी को आखिरी बार देखने तक नहीं दिया, बगल में आपके 35 किलोमीटर दूर पे हाथरस है, ये क्या आपने न्याय किया? एक बात कह रहा हूँ, हाँ। जब दिल्ली में एक कांड हुआ था, जब एक लड़की को रात को मार दिया था बस में, निर्भया हत्याकांड में। हाँ, तो उस समय किसकी सरकार थी? सरकार थी, इंसाफ मिला सर, इंसाफ मिला। इंसाफ मिला। इंसाफ अब भी मिलेगा, परिवार को इंसाफ अब भी मिलेगा। कब, कितना साल लग जाएगा टाइम? अरे इंक्वायरी चल रही है, इंतजार कीजिए। रेप कैद हो गया? नहीं, रेप हुआ तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए इस चीज का। अब आजम खान के ऊपर इंक्वायरी चल रही है तो वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और अब जो जिन लोगों पर इंक्वायरी चल रही है, जैसे मान लीजिए रेप जैसे मामला दर्ज होंगे, तो वो जेल की सलाखों के बाहर होंगे, वो अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि वो आजम खान नहीं है, शायद वो कोई मिश्रा होंगे या कोई और। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो अपराधी होगा उसे सजा मिलेगी। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर कोशिश कर रहे कुछ आम लोगों से बातचीत की जाए। लॉयर साहब है, इनका कुछ ऐसा बयान है जिसके ऊपर मैंने इनसे सवाल किया, और कुछ चीजें ऐसी बयान की जो कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक तौर पर चल रही है, मगर सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि